जय जय श्री राम। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। तेहि बासर बसी प्रात प्रातहि चलै सुमिरि रघुनाथ। अदाम दरस की लालसा भरत सहित सब साथ। उस दिन वहीं ठहर कर दूसरे दिन प्रातः काली रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोग भी भरत जी के साथ ही समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई। मंगल सगुना होई सब काहू, अफरक सुखद विलोचन बाहू। मंगल सगुना होई सब काहू, हर कहीं सुखद विलोचन बाहू। भरत सहित समाज उछाऊ, मिलियहि राम मिटहि दुख दाऊ। सबको मंगल सूचक सगुन होने लगे, हो रहे हैं मंगल सूचक सगुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुष के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रहे। समाज सहित भरत जी को समाज सहित भरत जी को उत्साहित हो समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जिए जाके, अजाहि सनेहा सुरा सब छाके। करत मनोरथ जस जिए जाके, अजाहि सनेहा सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग डग शिथिल अंग पग मग डग डोलहि, बिहबल वचन प्रेम सम बोलहि। जिसके जी में जैसा है वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा के छके प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल है, रास्ते में डगमगा रहे हैं। अंग शिथिल हैं, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम बस बिहबल वचन बोल रहे हैं। राम सखा तेई समय देखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित तीरा, सिए समेत बसहि दो बीरा। राम सखा निषाद रात में उस समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरि दिखलाया, जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास कर। देखी करहि सब दंड प्रणाम, कहि जय जानकी जीवन रामा। अप्रेम मगन यस राज समाजु, असुनि फिरि अवध चलऊँ रघुराजु। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जी की जीवन श्री राम जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में मग्न है, मानो श्री रघुनाथ जी और अयोध्या को लौट चले। भरत प्रेम तेई समय जस जस कई सकई न शेष, कवि अगम जिमि ब्रह्म सुय। अह मम मिलन मिलन जनेषु। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था और जैसा वैसे
जैसे शेष जी भी नहीं कह सकते हैं। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहंता और समता से मिलन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के गए कोस दुई दिन कर ढर के। जल थल देखी बसे निस्बीते किन्न गवन रघुनाथ परीते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के पद प्रेम में प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 कोस ही चल पाए और जल थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी आगे गमन। जहाँ राम तुहाँ राम रजनी अवशेषा जागे सिए सपन यस देखा। सहित समाज भरत जनुआए अनाथ वियोग तापतन ताए। उधर श्री राम जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री राम जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि में उनका शरीर संतप्त है। सकल मलिन मन दीन दुखारी देखी सासु आन अनुहारी। सुनिसिय सपन भरे जल लोचन भय सोच बस सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्र में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ाने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के बस हो गए। लखन सपना यह नीकन होई कठिन कुचाल सुनाई यही कोई। लखन सपना यह नीकन होई कठिन कुचाल सुनाई कोई। अस कई बंधु समेत निहाने अपूजी पुरारी साधु सन माने। बोले लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं है। कोई भीषण कुसमाचार बहुत ही बुरी खबर सुनाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सन्मानी सुर मुनि बंदी बैठे सन्मानी सुर मुनि बंदी बैठे। उतर दिशि देखत भये न बधूरी खग मृग भूरी भागे। विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकी कारण काचित सचकित रहे। सब समाचार की रात कोलनी आई ते अवसर कहे। देवताओं का सम्मान पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी
यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। चित्त में आश्चर्ययुक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुह नयन तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ और शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेम आंसुओं से भर गए। बहुरी सोच बस भेसिए बार, बहुरी सोच बस भेसिए सियर बानु, बहुरी सोच बस भेसियर बानु, कारण कवन भरत आगमनु, एक आयस का बौरी सेना संग चतुरंगन थोरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के बस हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगणी सेना भी है। सो सुनी राम ही भायति सोचु, इत पितु बचना, इत पितु बचउ इत बंधु सकोचु। अभरत सुभाव समुझि मन माहि, प्रभु चितहित तिथि पावत नाहि। भरत सुभाव समुझि मन माहि, प्रभु चितहित तिथि पावत नाहि। यह सुनकर रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और उधर भाई भरत का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। समाधान तब भय जाने, भरत कहे महु साधु सयाने। लखन लखे प्रभु हृदय खभारु, कहत समय समनीति विचारु। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में चिंता है, तो इस समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार करने लगे, अपना नीति युक्त विचार करने लगे। बिनु पूछे कछु कहूँ गुसाई, सेवक समय न ढीठ ढिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपनि समुझी कहूँ अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ, ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञ हैं, शिरोमणि हैं, आप जानते ही हैं। मैं सेवक तो आप समझ की बात कहता हूँ। मैं सेवक अपनी समझ की बात कहता हूँ। नाथ सुहृदय सुठि सरल चित, शील स्नेह निधान। असब पर प्रीति प्रतीति जिए, जानिए आप समान। हरे राम 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 सीता
राम 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 हरे राम 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 हरे राम राम